Hello student, class 12 chemistry chapter 4 surface chemistry. Today's topic पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन को। अब आज डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होगा, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, जिसमें जो एडजॉर्ब है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो किससे, एडजॉर्बेंट से, यानी सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट जो है उसकी सरफेस से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो एब्जॉर्बेट की, तो उसको पॉजिटिव एडजॉर्बेशन बोलेंगे। एडजॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट तो आप जानते हो क्या होता है। एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है। एडजॉर्बेंट को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, सॉल्वेंट से। तो जो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है। अब सरफेस पे अगर हम लिख रहे हैं सरफेस फिनोमिना है, तो जो सरफेस है उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट, और जो हम एडजॉर्ब कराएंगे उस सरफेस पे तो उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। जैसे एग्जांपल दिया था हमने राइटिंग बोर्ड पे, जब बोर्ड पे हम लिखते हैं तो जो बोर्ड है वो क्या है, एडजॉर्बेंट है, और जो चौक है वो क्या है, एडजॉर्बेट है। ठीक है, तो जो एडजॉर्बेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो एडजॉर्बेंट से, तो उसको पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बोलेंगे। नेगेटिव एडजॉर्बेशन क्या होता है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज लेस ऑन द रिलेटिव टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन द बल्क। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है, कॉन्सेंट्रेशन लेस है एडजॉर्बेट की एडजॉर्बेंट से, तो उसको नेगेटिव बोलेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एडजॉर्बेट की एडजॉर्बेंट से, तो उसको पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बोलेंगे। अब टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन टू टाइप का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, फिजिकल का मीन्स जिसमें फिजिकल फोर्स द्वारा जो हेल्ड हो, मतलब जो फिजिकल व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द एडजॉर्बेट आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय द फिजिकल फोर्स सच एज वंडरवाल फोर्सेस, द एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन। इसका क्या मीन्स है, जो भी एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट क्या है, सरफेस है। अगर सरफेस एडजॉर्बेंट है और हम उस पर एडजॉर्बेट को क्या कराएंगे, एडजॉर्बेट को उस पर हेल्ड कराएंगे, या एडजॉर्बेट को उस पर एडजॉर्ब कराएंगे। क्या कराएंगे, जो हमारी एडजॉर्बेंट है सरफेस उस पर हम एडजॉर्बेट का एब्जॉर्प्शन कराएंगे। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कैसा होगा, फिजिकल फोर्सेस होगा, यानी जो एब्जॉर्बेट है वो एडजॉर्बेंट से ओनली फिजिकल फोर्स द्वारा रिलेटेड होगा, फिजिकल फोर्स द्वारा बॉन्डेड होगा, तो उसको हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और एज वंडरवाल्स फोर्स, अब बीग क्या होता है फोर्स इनमें, वंडरवाल्स फोर्स क्या होता है, बीग होता है। तो ये बीग बॉन्डेड होते हैं, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, बीग बॉन्डेड होता है। इनमें जो एडजॉर्बेट है वो एडजॉर्बेंट से बीग बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो उसको फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन कैन बी ईजिली रिवर्स, और जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, ईजिली रिवर्स्ड होता है। कैसा होता है, रिवर्स। जैसे एग्जांपल, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं या लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स होता है। यानी हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो लिक्विड को सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं, तो वो कैसा होता है, फिजिकल होता है। तो फिजिकल जो प्रोसेस होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, रिवर्स्ड होते हैं। कैसे होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो फिजिकली एडजॉर्प्शन भी कैसा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और केमिकल एडजॉर्प्शन होगा वो इरिवर्सिबल होगा, यानी जो एक बार सब्सटेंस बन गया दोबारा उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसे बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक तो है, लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। जो एंथैल्पी होती है इसकी कैसी होती है, लो होती है। एंथैल्पी कैसी होती है, लो होती है, क्योंकि बिग बॉन्ड होता है। बिग बॉन्ड होता है, जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उसमें एंथैल्पी कैसी आएगी, लो एंथैल्पी होगी, एडजॉर्बेंसी। प्रोसेस क्या तो होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन की। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, जो एडजॉर्बेट है वो एडजॉर्बेंट से केमिकल बॉन्ड द्वारा बाउंड होगा। कैसे बाउंड होगा, केमिकल बॉन्ड द्वारा बाउंड होगा, तो उसको केमिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट are held to the surface of the adsorbent by the chemical forces such or chemical bonds, the adsorption is called chemical adsorption or chemisorption. This type of adsorption is reversible. तो जो एब्जॉर्बेट है वो एब्जॉर्बेंट की सरफेस से
केमिकल फोर्स द्वारा बॉन्डेड होगा, केमिकल बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होगा, उसको हम केमिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, नेम से समझ सकते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन में जिसमें केमिकल बॉन्ड बनेंगे, और केमिकल बॉन्ड हमेशा कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस कैसा होगा स्टूडेंट, इनरिवर्सिबल होगा। प्रोसेस कैसा होगा, इररिवर्सिबल, यानी दोबारा फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो इरिवर्सिबल होगा। करेक्टरिस्टिक इसकी भी होती है एंथैल्पी ऑफ रिडक्शन, इरिवर्सिबल नेचर होता है इसका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एन एडजॉर्बेट is absorbed on the surface of an adsorbent is called enthalpy of adsorption। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ हीट है, मतलब जब हम एडजॉर्बेट को क्या कराएंगे, एडजॉर्ब कराएंगे किस पे, सरफेस पे। किसकी सरफेस पे, एडजॉर्बेंट की सरफेस पे। जब हम एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब कराते हैं एडजॉर्बेंट की सरफेस पे, तो जो हीट ऑफ अमाउंट इवॉल्व होगा, जो हीट ऑफ अमाउंट इवॉल्व होगा उसको एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलेंगे। एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस में जितनी एंथैल्पी यानी जितनी हीट इवॉल्व होगी, एडजॉर्प्शन प्रोसेस में जितनी हीट इवॉल्व होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एन एडजॉर्बेट इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एन एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो जब हम एडजॉर्बेट को एब्जॉर्ब कराएंगे एडजॉर्बेंट पे, तो जितनी हीट इवॉल्व होगी उसको हम एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलेंगे। द एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन फॉर कीमोजॉर्प्शन इज लार्ज देन दैट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो हमेशा किस में ज़्यादा होगा, कीमोजॉर्प्शन में, यानी जो केमिकल है, जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें हमेशा हीट एडजॉर्प्शन ऑफ एंथैल्पी उसका ज़्यादा होगा। जो केमिकल चेंज है, जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, उसका जो हीट है उसका एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन का ज़्यादा होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन का कम होगा। क्योंकि केमिकल एनर्जी किससे ज़्यादा निकलेगी, एनर्जी किससे ज़्यादा मिलेगी, एंथैल्पी किससे ज़्यादा निकलेगी, जो कीमोजॉर्प्शन होगा। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा उससे लेस अमाउंट में निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल, जो द एंथैल्पी ऑफ रिडक्शन फॉर कीमोजॉर्प्शन इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेम जितना केमिकल रिएक्शन में जो केमिजॉर्प्शन है, तो जितना केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी उतनी ही किस में होती है, केमिकल एडजॉर्प्शन में या केमिकल एडजॉर्प्शन में होती है। कितनी हीट इवॉल्व होती है, 82 to 40 किलो जूल पर मोल। और जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें कम हीट इवॉल्व होगी एज कम्पेयर टू केमिकल एडजॉर्प्शन। उसमें कितनी हीट इवॉल्व होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। तो जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, तो उसका जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा। और जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसमें हीट कम इवॉल्व होगी, तो उसका जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो कम होगा। अब डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, देखिए। बिग वंडर वाल्स फोर्स होता है, जैसे अभी हमने बताया, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो बिग वंडर वाल्स फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है। यानी जो एडजॉर्बेट है वो एडजॉर्बेंट की सरफेस से बिग बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड। जो एब्जॉर्बेट है वो एडजॉर्बेंट की सरफेस से केमिकल बॉन्ड द्वारा अटैच रहता है, तो उसको हम केमिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। तो वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स के द्वारा उससे जुड़ा रहता है। अब जो फिजिकल जो होता है उसमें लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कैसी होती है, लो होती है। तो लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कितनी होती है, 20 to 40 किलो जूल। तो ये ध्यान रखना, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसका एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कैसा होता है, ज़्यादा होता है, 82 to 40 किलो जूल पर मोल। थर्ड पॉइंट क्या है, इट अकर एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इट अकर एट लो टेम्परेचर पर होता है ये, एंड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब ये होगा, जब ये प्रोसेस होगा, कौन सा, फिजिकल एडजॉर्प्शन का जब प्रोसेस होगा, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा, जैसे माना हमें सरफेस कैसी है, सॉलिड है,
सरफेस जब सॉलिड है, जो एडजॉर्बेंट है वो सॉलिड है, और जो एडजॉर्बेट है यानी जो एडजॉर्बेट है वो गैसेस और लिक्विड है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैस और लिक्विड है जो सरफेस पे उसकी एब्जॉर्ब होने जाएंगे वो तो एस्केप हो जाएंगे, यानी वो तो वेपर्स में चेंज होने लगेंगे। तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन विद इंक्रीज द टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। इट अकर एट हाई टेम्परेचर, ये कैसे टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पे, और जब इसको हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिकल रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा, जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो भी फास्ट होगा। अब ये नेचर में कैसा होता है, इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, जो फिजिकल एडजस्टमेंट होता है वो रिवर्सिबल होता है जैसे मैंने बताया था, और जो केमिकल एडजस्टमेंट होता है वो रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता है। ऑल गैसेस आर एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड टू सम एक्सटेंट, ये कैसा होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है इसकी, एक स्पेसिफिक गैस नहीं है कि वही गैस एब्जॉर्ब करेगी या वही गैस एब्जॉर्ब होगी। इसमें क्या है, कोई फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि कुछ ही गैस एब्जॉर्ब होंगी। इसमें क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में ये नॉट स्पेसिफिक होता है। तो नॉट स्पेसिफिक का मीन्स ऑल गैसेस को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं एडजॉर्बेंट की सरफेस पे। और जो केमिकल होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक का मतलब कुछ ही गैसेस यानी कुछ ही एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एडजॉर्ब करेंगे। तो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर एंड अकर ओनली व्हेन देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल। तो ये हाईली स्पेसिफिक हो रहा है। नो एप्लीकेबल एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, तो इसके लिए हमें कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिकुलर लेयर, तो इसमें मल्टी मॉलिकुलर लेयर हो सकती है। इट फॉर्म्स मोनो मॉलिकुलर लेयर, तो इसमें मोनो मॉलिकुलर होती है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेंट, जो रेट है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, यानी जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर जो सरफेस है वो सरफेस फिक्स है, सरफेस क्या है, एडजॉर्बेंट की फिक्स है। अगर हम उस पर एडजॉर्प्शन कराएंगे तो एब्जॉर्बेट जो एडजॉर्प्शन करेगा वो क्या होगा, जब हम उस पर प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो सरफेस जल्दी फिल हो जाएगी। सरफेस क्या होगी, जल्दी फिल हो जाएगी। तो उसका मीन्स क्या है कि जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन यूजुअली डिक्रीज एज अ प्रेशर ऑफ इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे हम अगर केमिकल एडजॉर्प्शन पे प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया तो उसका रेट जो है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी हमने प्रेशर लगा दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। रिएक्शन कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, स्लो हो जाएगी। जब रिएक्शन स्लो होगी तो जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो भी कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।